आज के इस वीडियो क्लास में हम केमिस्ट्री क्लास 12 का चल रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जिसमें यूनिट 9 चल रहे थे। यूनिट 9 में बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए थे और आज के इस यूनिट 9 का जो हमारा नाम था ये था उप संयोजन यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम उप संयोजन संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषा प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहली क्या है कि द्विक लवण, डबल साल्ट्स क्या होते हैं, डबल साल्ट्स। सबसे पहले इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। द्विक लवण होता है क्या, कहता है दो सरल लवण, कहता है दो सरल लवणों से बने जलीय विलयन के क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, जब किसी धातु को आप गर्म करिए या जब किसी ठोस को आप गर्म करिए, गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आ जाए और उसको पुनः ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने पर वह फिर से ठोस में आ जाएगा, तो उसे क्रिस्टल कहा जाता है। और ये जो घटना घटती है इसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। यानी जब कोई ठोस को गर्म करिए तो वह द्रव अवस्था में आ जाए और द्रव अवस्था में आने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए, फिर से वह द्रव में ठोस में बदल जाएगा, तो इसे क्रिस्टल कहा जाता है। और इस तरह की घटना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। तो इसमें बोला है दो सरल लवणों से बने जलीय विलयन के क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप, यानी दो सरल लवण को मिला दिया जाता है, मिलाने के बाद क्रिस्टलीकरण किया जाता है उसको, यानी उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है के फलस्वरूप उसके बाद निर्मित, उसके बाद जो बनता है यौगिक कंपाउंड्स को द्विक लवण, द्विक लवण कहता है, डबल साल्ट। क्योंकि यहाँ दो लवण का एक, जैसे हमने उदाहरण दिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या हुआ, पोटेशियम सल्फेट। एक लवण हो गया पोटेशियम सल्फेट और एक लवण हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये दो लवण का जब क्रिस्टलीकरण होता है तो किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, किस प्रतिफल बनता है, तो पोटासिलम अर्थात फिटकिरी। यही हमारा फिटकिरी का सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब सूत्र जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे, इसका सूत्र की फिटकिरी का इनमें से सूत्र क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो लवण मिल गए हैं, एक पोटेशियम सल्फेट एक एल्यूमिनियम। तो इस तरह जिसमें दो लवण का जिक्र हो, अभी तक आपने जो हमने जूनियर क्लास में पढ़ते थे, 10th तक पढ़ते थे, तो उसमें एक लवण रहते थे K2SO, और इसमें दो लवण। तो दो लवण के मिलने से द्विक लवण का निर्माण होता है। और दूसरी ओर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका जो नाम हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब जल में घुलाया जाता है, तो इस घुलाया जाता है, इसके जलीय विलयन में दो आयन उपस्थित रहता है। जब जल में घुलाया जाता है तो ये सरल आयनों में विभक्त नहीं होता। यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया था। जब जल में घुलाया जाता है तो ये सरल आयनों में विभक्त नहीं होता है, यानी सरल आयन में नहीं टूटता है ये। जैसे इसमें K2SO4 है तो K अलग हो गया, पॉजिटिव हो गया, और धन आयन हो गया उस पर, और SO4 में ऋण आयन हो गया, तो वो सरल रूप में टूट गया। K अलग, SO4 अलग। लेकिन ये बोला ये सरल आयनों में विभक्त नहीं होता है, इसके जलीय विलयन में दो आयन उपस्थित हो। अब देखिए इस उदाहरण की हम बात करते हैं, या FeCN6 4 या इसमें। तो इस क्वेश्चन की हम बात जब करते हैं, ये जो क्वेश्चन हमारा है, तो इस क्वेश्चन में हम देखिएगा, ये तो दोनों एक ही एग्जांपल है, इसको एक मिटा देते। FeCN6 को आयन को जटिल आयन कहा जाता है, अतः K4 FeCN6 को उपसंयोजन। देखिए क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि ये आयन ये पॉजिटिव का काम कर जाते हैं और ये टोटल निगेटिव। तो एक बार प्लस ये, एक बार माइनस वो, फिर इसके अंदर टूटता है तो ये प्लस Fe और ये माइनस। तो इसलिए देखिए यहां कह रहा है
ये सरल आयनों में जिसके जलीय विलयन में 2 आयन उपस्थित, वास्तविक में 2 आयन, जब ये टूटता है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये धन आयन ऋण आयन, यानी एक बार K4 हो गया जो धन आयन के रूप में हो गया K, और आगे लिखे भी K प्लस आयन, और ये क्या हो गया ऋण आयन। और फिर ये जब दूसरी बार टूटता है तो ये सिर्फ दूसरी बार अंदर वाले टूटते हैं, तो ये Fe प्लस हो जाते हैं और Cn माइनस, तो इसीलिए बोलता है कि ये सरल आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, और इसमें ये इसके जलीय विलयन में 2 आयन उपस्थित होते हैं। समझिए 2 आयन का, एक K के लिए K प्लस है, ये टोटल माइनस, फिर एक बार Fe प्लस है Cn माइनस, ये 2 आयन को ही ऐसे कंपाउंड को ही हम उप सहसंयोजन यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। हमारा चैप्टर का ही नाम है, ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही चैप्टर का नाम था, इसका इंतजार भी था। सर चैप्टर चल रहे थे लेकिन हमको यही नहीं पता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, और जो इसको जानकारी आपको होगी कि जिसमें 2 आयन उपस्थित हो उसी, या देखिए लिखे आता एक उदासीन स्पीसीज जिसमें एक या एक से अधिक जटिल आयन हो, या तो उसमें एक आयन हो या एक से अधिक जटिल आयन, और इसको हम लोग जटिल आयन उपस्थित हो उपसरण संख्या, मतलब इस तरह के यौगिक को जटिल आयन कहा जाता है। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। कहता है उप सहसंयोजन संख्या, ये आपको निकालने के लिए बताएंगे। इसमें कहता है संकुलन में लिगैंड द्वारा बनाए गए, ऐसे तो हम आपको पिछले परिभाषा दे दिए कि एक स्पीशीज में जिसमें एक से अधिक आयन रहते हैं उसे उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। इसमें संख्या पूछ रहा है, संकुलन में लिगैंड द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजन बंध की कुल संख्या उस धातु की उप संख्या कहलाती है। तो यहां लग रहा है कि संकुलन क्या है, ये संकुलन में लिगैंड द्वारा, लिगैंड क्या है, संकुलन तो ये हो गया हमारा, लिगैंड क्या हो गया, लिगैंड यहां जो बोलते हैं इस तरह की जो आयन होती है CN रहे, Cl रहे, SO4 रहे, H2O रहे, वही हमारा होता है लिगैंड। तो कहता है कि संकुलन में लिगैंड द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजन, लिगैंड द्वारा बनाए गए उप संख्या बंध की कुल संख्या, उप सहसंयोजन बंध की कुल संख्या। तो लिगैंड द्वारा बनाए गए उप बंध की कुल संख्या कितना है, 6, यही 6 इस धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। संकुलन में ये हमारा संकुलन हो गया, क्लियर। लिगैंड ये हो गया, लिगैंड द्वारा बनाए गए उप संख्या बंध, कुल कितने बंध बना रहे, 6 की कुल संख्या उस धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, यानी 6 ही उप संख्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का देता है, क्वेश्चन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे ये 6। अब हम आते हैं लिगैंड क्या है, किसी भी उप सहसंयोजन में मंडल के भीतर, या मंडल बोलिए या संकुलन बोलिए, मंडल के भीतर, इसके भीतर उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु ये हुए हमारे Fe से जुड़ने वाले समूह को लिगैंड कहा जाता है। किसी भी मंडल के भीतर उपस्थित केंद्रीय धातु ये Fe से जुड़ने वाले जो समूह है, ये समूह है, उसी को लिगैंड कहा जाता है। अभी तो हम बात कर लिए थे। काउंटर आयन, ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक जिसमें उप संख्या मंडल के बाहर, इस मंडल के बाहर, इस घेरा के बाहर ये क्या है, K4 है, यही हमारा काउंटर आयन कहलाता है। ये जो बाहर होते हैं यही हमारा क्या कहलाता है, काउंटर आयन कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, लिगैंड। यही हमारा क्या कहलाता है, लिगैंड। अब कहता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसी उप मंडल के भीतर लिगैंड से जुड़ने वाले, ये इससे जुड़ने वाले ये हुए, तो लिगैंड से जो जुड़ रहे हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ रहे हैं उसे लिगैंड कहा जाता है। क्लियर। देखिए उप सहसंयोजन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको निकालने के लिए बता रहे, एकदम एग्जाम में इससे रिलेटेड देंगे, इतना से ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं, और अगर पूछ भी दिया तो भी आप बना लीजिएगा आसानी से। हमने क्या बताए थे कि ये लिगैंड क्या हुआ, NH3 इसमें है, NH3 के होल कितने, 2, यानी इसमें उप संख्या का मान 2। इसमें लिगैंड क्या है, Cl के होल कितने, 2, यानी उप संख्या 2। इसमें TiBr2, इसमें लिगैंड क्या है, Br, तो Br के कितने, 2, यानी लिगैंड के जो कुल संख्या होती है
इसमें लिगेंड क्या है Cl2, Cl कितने 2, और एक और है CuCN4 यानी Cl लिगेंड है इसमें, तो कितने होंगे 4, यानी इसका 2 और 4 डबल करके दे तो डबल भी बना दीजिए, 3 करके 3, HgI3 इसमें यानी 3 हो जाएगा इसमें AuCl, Cl है तो Cl 4 हो जाएंगे, इसमें ZnCl4 इसमें लिगेंड कितने 4 यानी 4 हो जाएंगे लिगेंड की संख्या, इसमें Cl2, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं, उप सहसंयोजन संख्या निकालने के लिए केंद्रीय से नहीं मतलब है, न आयन से मतलब है, किसी से मतलब नहीं, बस लिगेंड की कुल संख्या कितनी है, तो Cl4 यानी 4, इसमें भी 4 और यहाँ कितना है 6, यानी इसकी उप संख्या 4 और 6, बाकी किसी से मतलब नहीं। ऑब्जेक्टिव आपका जरूर देगा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में केमिस्ट्री में, ये 4 और यहाँ 6, तो यहाँ 4 और 6, बाकी कुछ नहीं, फिर इसके में 4 और यहाँ 6, ये 4 और 6, यहाँ 4 और यहाँ भी 6 और 6, यहाँ कितने लिगेंड 6, ये 6, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो होते हैं केंद्रीय धातु, ये लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ जो जुड़े रहते हैं लिगेंड, और लिगेंड के साथ जुड़े रहते हैं केंद्रीय परमाणु, बाहर जो रहते हैं काउंटर आयन, और ये इसकी जो संख्या कुल होती है उसी को उप संख्या कहा जाता है। बाकी हम